नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है जब सांसें रुक जाती हैं तब क्या होता है? लोग रोते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, लेकिन उस आत्मा का क्या? सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जो मरने के बाद के 47 दिनों का हिसाब रखता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक निर्देश पुस्तिका है उस रास्ते की जहां सिर्फ अंधेरा और दुख है या फिर मोक्ष। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें अक्सर रात के सन्नाटे में खोलने से लोग डरते हैं। इस अद्भुत ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे एक दिव्य प्रश्न था। पक्षीराज गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने देखा कि मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? पापियों को क्या मिलता है? तब स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह ज्ञान दिया। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, ये ब्रह्मांड के उस जस्टिस सिस्टम का पर्दाफाश था जो हर कर्म का हिसाब रखता है। इसीलिए इसे गरुड़ पुराण कहा गया। एक पक्षी द्वारा पूछा गया और एक देवता द्वारा बताया गया परम सत्य। गरुड़ पुराण सिर्फ डर का नाम नहीं है, ये एक नैतिक दर्पण है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों है? ताकि मनुष्य अपने जीवित रहते सही मार्ग चुन सके। अब बात करते हैं कि ये कैसा है। ये 2 भागों में बटा है। पहला भाग भक्ति, ज्ञान और धर्म की बातें करता है, लेकिन दूसरा भाग प्रेतकल्प। इसमें 28 तरह के नरकों का वर्णन है। वैतरणी नदी एक ऐसी नदी जो खून और पस से भरी है, जहां पापी आत्माओं को तैरना पड़ता है। सोचिए, वहां की चीखें कैसी होंगी। दुनिया में बुराई बढ़ रही थी, लोग कर्मों के फल को भूल चुके थे। गरुड़ पुराण की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि मनुष्य को अपने कर्मों का एहसास हो। यह ग्रंथ बताता है कि शरीर सिर्फ एक कपड़ा है, लेकिन कर्म एक ऐसी स्याही है जो कभी नहीं मिटती। ये परिवार को बताता है कि मरने के बाद अपने प्रियजन की आत्मा को शांति कैसे दिलाएं। बिना इसके ज्ञान के आत्मा प्रेत योनि में भटकती रह जाती है। क्या आप चाहेंगे कि आपका कोई अपना अनंत काल तक प्यासा भटके? नहीं ना। इसीलिए गरुड़ पुराण एक मार्गदर्शक है। लोग कहते हैं इसे घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इसे समझना ही असली मोक्ष है। अगली बार जब आप कोई बुरा काम करने का सोचें तो याद रखिएगा, यमराज के दूत कहीं कोने में खड़े आपका हिसाब लिख रहे हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं गरुड़ पुराण के नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।